हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। नए साल का सबसे पहला पर्व आ रहा है। तिल गुड़ और जलते अलावों की खुशबू हवाओं में फैलने वाली है, क्योंकि मकर संक्रांति आने वाली है। जब पूस की कड़कती ठंड के बाद वसंत ऋतु का आगमन होने लगता है, पेड़ और झाड़ियां खिलने लगती है, किसान अपने भरपूर फसल काटते हैं और अगले मौसम की फसल के लिए तैयार होते हैं और सूर्य देवता धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करते हैं, तब हर साल मकर संक्रांति का ये महा उत्सव 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन से ही खर मास का अंत होता है और शादी विवाह समेत मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मकर या मकरम मकर राशि की राशि है। संक्रांति प्रति माह आती है, क्योंकि सूर्य का गोचर प्रति माह होता है, लेकिन सूर्य के धनु और मीन राशि में गोचर से खर मास का प्रारंभ होता है, जिसे मल मास के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार जब सूर्य मकर राशि में गोचर करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं, और सूर्य जब मकर, कुंभ, वृषभ, मीन, मेष और मिथुन राशि में रहता है तब उसे उत्तरायण कहा जाता है, और जब सूर्य सिंह, कन्या, कर्क, तुला, वृश्चिक और धनु राशि में रहता है तो उसे दक्षिणायन कहते हैं। और इसी वजह से इसका असर सभी राशियों पर बहुत गहरा पड़ता है। दक्षिणायन को नकारात्मक समय बताया गया है, यानी देवरात्रि। उत्तरायण को सकारात्मक यानी देव दिवस माने गए हैं। मकर संक्रांति के दिन से मौसम धीरे धीरे सुधरता है और सर्दी से वसंत तक संक्रमण को चिन्हित करता है। कहीं खिचड़ी, कहीं उत्तरायण, कहीं लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। वैसे देखा जाए तो इसे हार्वेस्ट फेस्टिवल कहना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। और पंजाब में लोहड़ी के दिन गुड़ और खिचड़ी खाने की परंपरा आती है। वहीं राजस्थान के जो लोग हैं वो फेनी, तिल, पत्ती, खीर आदि पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं, और जो बिहार, यूपी इस जगह के लोग होते हैं ये दही चूड़ा का उत्सव मनाते हैं। नई फसल, नई ऋतु के आगमन के तौर पर मकर संक्रांति सभी जगह धूमधाम से मनाते हैं। तमिलनाडु में भी ये वक्त नई फसल काटने का होता है, इसलिए इसे वहाँ पर भी मकर संक्रांति के आभार दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, फसलों की कटाई के बाद 13 जनवरी की शाम के समय होलिका जलाई जाती है। तिल, गुड़, मक्का अग्नि को भोग के रूप में विशेष रूप से पंजाब में चढ़ाई जाती है, और इस दिन पतंगों का दौर भी चलता है। कई जगहों पर विशेषकर गुजरात में पतंग महोत्सव आयोजन किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए मंजे अच्छे यूज़ करें, लोगों को हानि ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखें। पतंग उड़ाने के पीछे कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना ये मुख्य वजह बताई जाती है। अब जब हम इसके सांस्कृतिक नज़रिए की बात करें, पौराणिक कथाओं की बात करें या धार्मिक बातें करें, तो मकर संक्रांति का तब भी बहुत महत्व है। इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव के घर जाते हैं, और चूंकि शनि देव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं, इसलिए ये पिता पुत्र के अनोखे मिलन का पर्व भी माना गया है। एक अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है, और इस दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदराचल पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति पर्व के तौर पर मनाया जाता है। जब सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर चलता है तो इस दौरान सूर्य की किरणें खराब मानी जाती है, लेकिन जब सूर्य पूर्व से उत्तर की ओर गमन करने लगता है तो इसकी किरणें सेहत को बढ़ाती है, शक्ति को बढ़ाती है, और इसी वजह से साधु संत और जो आध्यात्मिक क्रियाओं के लोग होते हैं उन्हें शांति और सिद्धियां इस दौरान प्राप्त होती है। सीधे शब्दों में बोले तो पूर्व के कड़वे अनुभवों को भुलाकर मनुष्य जीवन में आगे बढ़ने का अवसर है, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, उत्तरायण के 6 माह के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तब पृथ्वी प्रकाश में होती है। अतः इस प्रकाश में शरीर का त्याग करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता और ब्रह्मा को प्राप्त करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है, जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। और इसीलिए महाभारत काल के दौरान भीष्म पितामह, जिन इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्होंने भी कई महीनों तक इंतजार के बाद मकर संक्रांति के दिन शरीर का त्याग किया था। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया ने राजा भगीरथ का अनुसरण किया और कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए अंत में जाके समुद्र में मिल गई थी, जहां गंगा सागर इसे कहा जाता, और इसीलिए हर वर्ष गंगा सागर पर भारी मेला का आयोजन किया जाता है।
इस साल 2023 में बहुत ही शुभ दिन, ये जो महा उत्सव है ये 15 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी और मकर संक्रांति की शुरुआत 14 जनवरी को हो जाएगी रात को 8:43 पर और इसका पुण्य काल होगा मध्य रात्रि को 2:52 से लेकर 15 जनवरी को दोपहर को 11:11 तक। इसलिए उदय तिथि के अनुसार मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी। मकर संक्रांति के वाहन की भी बहुत विशेषता होती है। मकर संक्रांति के वाहन से आने वाले वर्ष के फल का अनुमान लगाया जाता है। वर्ष 2023 में भेद है, पंचांग भेद है, 2 वाहन माने जा रहे हैं। एक में संक्रांति का वाहन वाराह, उपवाहन वृषभ और इस वर्ष संक्रांति का आगमन हरित वस्त्र व हरित कंचुकी, मुक्त आभूषण यानी मोती, बकुल पुष्प धारण किए, वृद्धावस्था में चंदन लेपन कर, खड़ग आयुध शस्त्र लिए, ताम्र पात्र यानी कॉपर के पात्र में भिक्षा अन्न भक्षण करते हुए पश्चिम अभिमुख उत्तर दिशा की ओर गमन करते हो रहा है। दूसरा है कि संक्रांति का वाहन व्याघ्र यानी बाघ है और उपवाहन घोड़ा रहने वाला है यानी अश्व रहने वाला है और संक्रांति का आगमन पीत वस्त्र व पर्ण कंचुकी, कंकण आभूषण यानी कंगन, जाति पुष्प धारण किए हुए, कुमार्य अवस्था में कुमकुम लेपन कर, गदा आयुध शस्त्र लिए, रजत पात्र यानी चांदी के पात्र में पायस भक्षण करते हुए पश्चिम अभिमुख उत्तर दिशा की ओर गमन करते हुए हो रहा है। देश भर में क्या होगा, ये जो संक्रांति होती है इसके वाहन के अनुसार ही फलित बोला जाता है। तो देश भर में व्यापारी वर्ग को लाभ होगा, पैदावार में वृद्धि होगी, राजनेता शासक वर्ग को लाभ होगा, पशुधन की हानि होगी, कृषि हो, कृषक वर्ग यानी जो फार्मर्स हैं इनको हानि होगी, जनमानस को, प्रजा को कष्ट होगा, जो भोजन पदार्थ हैं वो महंगे होंगे, ब्राह्मण वर्ग के लिए बहुत कष्टकर होने वाला है, सरकार और सरकारी कर्मचारियों के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ेगा और इसलिए इनके लिए ये संक्रांति शुभ नहीं माना जा रही है। 2 राष्ट्रों के बीच संघर्ष भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। महंगाई पर हालांकि नियंत्रण होगा लेकिन लोगों में भय और चिंता का माहौल पैदा करेगा। कुछ क्षेत्रों में बारिश का अभाव होगा तो सूखे की नौबत आएगी और ठंड खूब ज़्यादा पड़ेगी, लोग बीमारियों से संक्रमित होते दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, धनु, मकर, कुंभ इनके लिए शुभ फल देने वाला है। लेकिन जो वृषभ राशि वाले हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनके लिए अशुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। तो क्या करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन? बहुत सारे लोग नहीं जानते कि क्या किया जाता है। मकर संक्रांति है, पतंग उड़ाना है, तिल गुड़ खाना है, लेकिन इसके अलावा और क्या करना है? तो सबसे पहले ये स्नान दान का दिन होता है, स्नान करना चाहिए और सूर्य का दिन होता है। स्नान में गंगा, जमुना, कोई भी प्राकृतिक जल स्रोत हो, नदी हो, गोदावरी हो, नर्मदा हो, उसमें आप स्नान कीजिए। और कहा जाता है कि जो भी मनुष्य मकर संक्रांति के दिन नदियों में तिलों का उबटन लगा करके स्नान करता है उसके सभी दुखों का निवारण हो जाता है और पवित्र स्नान को पिछले पापों की क्षमा का परिणाम भी माना जाता है। इसके बाद स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। अपने धन और विजय के लिए धन्यवाद देना चाहिए। इस दिन सुबह सुबह स्नान करके लोटे में लाल फूल ले लीजिए, अक्षत डाल लीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। पूरब मुखी हो करके सूर्य देव का आप चाहें तो विधिवत पूजन भी कर सकते हैं। एक तांबे के दिए में तिल का तेल डाल लीजिए, उससे दीपक जलाइए। तगर की धूप, किसी भी पूजा दुकान में तगर की धूप मिल जाएगी आपको, तगर की धूप देनी चाहिए। रोली चढ़ाइए, अशोक के पत्ते चढ़ाइए, लाल पुष्प चढ़ाइए और जल भरे हुए तांबे के कलश में काले तिल, गुड़, उड़द, शहद, सिंदूर ये सभी चीज़ें मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और बोलना चाहिए रिम रवये कालाय नमः। क्या बोलेंगे? रिम रवये कालाय नमः। और या फिर सूर्याय शांताय सर्व रोग निवारिणे आयुर आरोग्यम मैश्वर्यम देहि देवः जगतपते। ये मंत्र आपको जप करना चाहिए। इसका अर्थ है ब्रह्मांड के शासक हे सूर्य देव, आप सभी रोगों को दूर करने वाले हैं। मैं आपको नमन करता हूँ और कृपया अपने भक्तों को लंबी उम्र, स्वास्थ्य और धन प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। इस मंत्र को आपको 3, 7, 9, 108, 1008 बार जितनी बार चाहें आप कर सकते हैं या फिर रिम रवये कालाय नमः। पूजा का मुहूर्त विशेष रूप से दोपहर को 2 बजे से 3 बजे तक है, दोपहर के समय, जिसे संक्रांति काल कहा जाता है। कम से कम 1 माला का जप अवश्य कीजिए।
और ऐसे भी यदि आप नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होगी। आप बेहतर तरीके से और मजबूती से जीवन की बाधाओं और परेशानियों का सामना कर पाएंगे। आप में धैर्य बढ़ेगा, जिससे बेहतरी के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलना आसान हो जाएगा। सकारात्मक सोच के साथ आपके विचार समृद्ध होंगे और आप अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ महसूस करेंगे। और जिनकी कुंडली में सूर्य दोष है या पितृ दोष है, उन्हें तो इस दिन उपाय अवश्य करना चाहिए। पितृ के नाम का तर्पण आदि कर सकते हैं। कम से कम जल दीजिए, दक्षिण मुखी होकर के 1 लोटा जल काले तिल डाल करके ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ये बोलते हुए आपको जल देना चाहिए। यहाँ तक कि मकर संक्रांति का व्रत रखने और कथा सुनने मात्र से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की आरती अवश्य करें। उनके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के कम से कम कुछ श्लोकों का आप पाठ कीजिए, 1 अध्याय पढ़ सकते हैं। और इस दिन सूर्य देव पर आप रेवड़ियाँ चढ़ाएं। तिल की जो मीठी रेवड़ियाँ होती है उनको चढ़ा करके प्रसाद के तौर पे वितरण करना चाहिए और स्वयं भी इसे प्रसाद की तरह खाना चाहिए। और या फिर आप चाहें तो जल के लोटे में 1 कॉइन डाल लीजिए। सूर्यदेव की पूरी पूजा करने के बाद, सारे मंत्र जप करने के बाद जल अर्पित कर दीजिए और लास्ट में बचा हुआ जो कॉइन है इसे लाल कपड़े में बांध के आप अपनी तिजोरी में या धन के स्थान पे स्थापित कीजिए। देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। इस दिन गौ माता को हरी हरी घास भी खिलानी चाहिए। और एक और आम रस्म है जहाँ पर विवाहित महिलाएं जो होती है वो दूसरी महिलाओं के माथे पर हल्दी और सिंदूर लगाती है और उपहार में एक दूसरे को घरेलू सामान भेंट करती है। इसके अलावा मंदिरों में ताज़ा कटे हुए अनाज, सुपारी, बबूल के साथ 5 मिट्टी के बर्तन भी चढ़ाए जाते हैं। जो भी इच्छा हो दान कीजिए, दान अवश्य कीजिए। नए अन्न, कंबल, तिल, घी, जो आपकी इच्छा हो। इसको दान का महत्व बताने के लिए मकर संक्रांति पे बहुत सुंदर श्लोक है। माघे मासे महादेवः यो दास्यति घृत कंबलम स भुक्त्वा स कलान भोगान अंते मोक्षम प्रापस्यति। इस श्लोक का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी और कंबल दान करता है वह अपनी मृत्यु पश्चात जीवन मरण के इस बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। दोस्तों, इस दिन मकर संक्रांति पर वायु पुराण में तांबुल दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। और भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाइए। अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को भोजन समर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए शाम के समय अन्न का सेवन ना करें। दोस्तों, इस दिन शनि दोषों के निवारण के लिए विशेष दिन होता है, तो किसी गरीब व्यक्ति को बर्तन समेत, लोहे का बर्तन समेत तिल का दान कीजिए। इससे शनि से जुड़ी हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। और कहा जाता है कि शनि देव ने अपने पिता सूर्य देव की पूजा के लिए काले तिलों का प्रयोग किया था, जिससे प्रसन्न होकर शनि को भगवान सूर्य देव ने वरदान स्वरूप कहा था कि जो भी मनुष्य इस दिन तिल का दान करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। अतः इस दिन काले तिलों का दान करना शनि दोष को दूर करने में सहायक होता है। विशेष रूप से अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो काले तिल का दान अवश्य कीजिए। और अगर आप मेष राशि, तुला राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि से ताल्लुक रखते हैं तो इस साल राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कंबल का दान कीजिए। जो वृश्चिक राशि हैं, धनु राशि हैं, मीन राशि हैं, इन्हें चावल और फल का दान करना चाहिए। और इसके अलावा जो वृषभ राशि है, कन्या राशि के ज़रूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र का दान करना चाहिए। और कर्क राशि वाले दूध या घी का दान करें। दोस्तों, सूरज भगवान की कृपा जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बरस जाती है उस पर अपार तेज का संचार होता है। समाज में उसका मान सम्मान बढ़ता है। जीवन में अपने आप ही सफलता प्राप्त होने लगती है। और किसी की कुंडली में अगर कहा गया कि 8 ग्रह उल्टे हों, खराब हों, तो भी उत्तरायण सूर्य की आराधना करने मात्र से सभी ग्रह मनो अनुकूल हो जाते हैं। तो बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। और इस कड़ी में आप भी इस दिन चाहें तो सूर्य का यंत्र जो होता है वो भी आप अपने घर पे स्थापित कर सकते हैं। ये भी आपको भाग्य और शक्ति को प्राप्त कराएगा। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इस वीडियो को अवश्य शेयर कर लें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मकर संक्रांति कब मनेगी। तो 15 तारीख को मनाइए। जो भी कुछ करें ना करें, थोड़ा सा अनाज ही सीधा के रूप में किसी भी गरीब को, किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिल
खिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। साल के इस पहले मौसम के उत्सव की आप सभी को, आपके परिवार को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति।